पाठ 17 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है निर्भय बनो। निर्भय का मतलब होता है निडर। इसको लिखने वाले इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म सन 1921 ईस्वी में और इनका निधन यानी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान अररिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर, नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। सक्रिय का मतलब होता है कार्यशील। कारावास भोगा यानी जेल गए। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। सब उनको जान चुके थे, सबसे परिचित हो चुके थे। इनके बारे में बताया गया कि इनका जन्म 1921 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुआ है। ये प्रसिद्ध प्रख्यात प्रांतीय कलाकार थे और इनका जन्म बिहार में वर्तमान अररिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई इनके गांव विराटनगर जो नेपाल में है तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय होकर भाग लिया। उसके लिए इनको जेल भी जाना पड़ा। कुछ समय तक इन्होंने आकाशवाणी पटना में काम किया। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के छापने के साथ साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य के जगत में सबसे परिचित हो चुके थे। आगे पढ़ते हैं। रेणु की रचनाओं में उनका जीवनानुभव मुखर है। जीवन की स्वरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा अपूर्व तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में उकेरा है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मैला आंचल, पड़ती परी कथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर एक, आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की पदवी यानी उपाधि से सम्मानित किया था। यहाँ उनके उपन्यास कितने चौराहे का 7वां प्रकरण संकलित है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। अपने सहपाठियों के साथ वह निर्भयता यानी निडरता का पाठ सीखता है। यहाँ बताया गया कि रेणु की रचनाओं में उनके जीवन में उन्होंने जो अनुभव किया वह मुखर है, वाचाल है। जीवन की स्वरूपता कुरूपता यानी सुंदरता बदसूरती को मानव की सहृदयता यानी दयालुता तथा पूरी तटस्थता का मतलब होता है निष्पक्षता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में उकेरा है, लिखा है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग लोगों को अपने तरफ आकर्षित करता है। भाषा में उनके ताजगी और नयापन है। मैला आंचल, पड़ती परी कथा, जुलूस, पलटू बाबा रोड, कितने चौराहे आदि इनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर एक, आदिम रात्रि की महक आदि इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की पदवी से सम्मानित किया था। यहाँ जो लिखा गया है ये इनके उपन्यास कितने चौराहे का 7वां भाग संकलित है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस भाग में उसका चित्रण है। अपने सहपाठियों यानी जो साथ में पढ़ते हैं उनके साथ वह निडरता का पाठ सीखता है। आगे हम लोग पाठ पढ़ते हैं और जानते हैं। प्रियोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः
सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलने का मतलब होता है किसी अच्छे काम के लिए अनाज के रूप में थोड़ा बहुत भीख मांगना, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। यहाँ प्रियोदा, जिसे प्रियव्रत कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। कभी अकेले जाता है, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर पहुंच जाता है और जब तक रोगी अच्छा नहीं हो जाता, भला चंगा का मतलब होता है अच्छा नहीं हो जाता है, तब तक उसका दल सेवा में लगा रहता है। आगे है, रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया, यानी मिला लिया। हर शनिवार को परमान, यानी एक नदी का नाम है, उस पार बालूचर एक रेतीली नदी का पट है। उस पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद इकट्ठे होते हैं। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाता है। रविवार का प्रोग्राम यानी आयोजन निश्चित करता है, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने यानी भीख मांगने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा, यह सब तय करता है। आगे, उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। मनमोहन का परिचय देते हुए कालू कहता है कि प्रियोदा, यह मोना यानी मनमोहन है, खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। कालू की बात सुनकर प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर यानी ऊपर से नीचे तक देखकर पूछते हैं कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम बताओ जिन्हें भगवान का अवतार समझा जाता है। तो मनमोहन ने बताया, महात्मा गांधी। फिर प्रियोदा कहते हैं, ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल था। मनमोहन उनका सवाल सुनकर चुप रहता है, फिर बोलता है, वकील। आगे पढ़ेंगे। सभी ठठाक कर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, सीख लेंगे, शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो। मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि मनमोहन जब बताता है कि वह पढ़ लिख कर वकील बनना चाहता है तो सभी ठठाकर बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं उसकी बातें सुनकर। लेकिन प्रियोदा गंभीर रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं। कहते हैं, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? मनमोहन से पूछते हैं। तो मनमोहन जवाब देता है कि सीख लेंगे। उसकी बातें सुनकर प्रियोदा कहते हैं, शाबाश,
यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो यानी कि वो उसे हैजा हुआ हो तो मोहन उनकी बातें सुनकर चुप रहता है, क्योंकि उसे हैजा के नाम से ही डर लगने लगता है। मनमोहन से प्रियोदा पूछते हैं कि गाना जानते हो? कहता है जी। पूछते हैं तैरना? बताता है कि जी नहीं। प्रियोदा फिर सूर्य नारायण नामक एक सदस्य से कहते हैं कि सूरज, मोना तैरना नहीं जानता है। तो सूरज कहता है कि सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में उसे फेंक दूंगा जब, तो उसे खुद तैरना आ जाएगा, वो तैरने लगेगा। आगे है, सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज़ 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया यानी शर्माया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया, विनती किया, तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। राम रहीम ने जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सूरज कहता है कि पानी में फेंक दूंगा मोना को, मनमोहन को, तो खुद तैरने सीख जाएगा। तो उसकी बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज़ वह 100 दंड बैठक करता है, इसीलिए उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं। उसे दल के सदस्यों को तैरना सिखाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले शर्माया, लेकिन प्रियोदा ने जब विनती किया तो गला खखार कर साफ कर लिया। कौन सा गीत गाए वह उसने शुरू किया। राम रहीम ने जुदा करो भाई यानी राम रहीम मुस्लिम हिंदू सब एक हैं, इनको कोई अलग मत करो, सब भाई भाई हैं। दिल को सच्चा रखना जी, दिल को अपने साफ रखो, सब एक ही हैं। आगे, गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा दो। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांध कर बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल सभी सदस्य पंक्ति बांध कर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर यानी लीन होकर अपने मस्त होकर गीत गा रहा था। भोला गरीब का दिन कहिया हरब, भोला गरीब का दिन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक जे लोटा छल, बेटा छल 3 पनिया। यहाँ पे करें कि जब वो मनमोहन ने गीत समाप्त किया तो उसके बाद प्रियोदा बोले कि वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू तुम सुबह का जो प्रभात फेरी यानी सुबह जो घूमते हुए लोग गीत गाते हैं, दोनों गीत मोना को सिखा दो। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया था यानी सूर्यास्त होने लगा था। बालूचर यानी रेतीली नदी के पट पर लाली उतर आई थी। परमान यानी नदी की धारा पर डूबते सूरज की अंतिम किरण झिलमिला रही थी। पक्षी अपना दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे थे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य लाइन बनाकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान खड़ा था जो अपने में मस्त होकर गीत गा रहा था। भोला गरीब का दिन कहिया हरब, भोला गरीब का दिन यानी भोला गरीब है जो उसका दुख कब दूर करेंगे आप, भगवान से कहता है। उसके गीत को सुनकर सूरज भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया था। एक जे लोटा छल, बेटा छल 3 पनिया यानी 1 लोटा पानी है और उसको पीने वाले 3 लोग हैं। आगे, पीबैत काल लोटा लेलक छीन, मतलब कि पीने वाले 3 हैं तो तीनों लोटा को छीनने लगते हैं। कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की नचारी है, लचारी टट्ठाए। कृत्यानंद झा ने कहा कि यह विद्यापति की
नचारी है, नचारी क्या लचारी, नचारी नहीं लचारी है। टट्ठा तब तक गोली की आवाज़ आती है। आगे है बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। करें कि बालूचर के उस पार किसी ने फायर किया। एक पखेरु यानी पक्षी बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा व्याकुल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमा आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने यानी पंख को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। आगे इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हाल्ट। हाल्ट का मतलब होता है रुको। इब्राहिम बोला यह सब देखकर कि सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है यानी मूर्ख है। उसकी बातें सुनते ही प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हाल्ट यानी रुको। आगे तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कोई सदस्य किसी किस्म यानी प्रकार का अशब्द यानी बुरे शब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम जब गाली दिया और प्रियोदा ने उसे रोका तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि दल का यह नियम है कि कोई भी सदस्य किसी प्रकार के बुरे शब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत यह याद करते हुए सिर झुका लिया। दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने कहकर रुक गया। तब उसकी बातें सुनकर सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 गलती पूरा होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। आगे इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों? बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बूझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। इब्राहिम प्रियोदा से कहता है कि लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है, क्या खराबी है? तो प्रियोदा कहते हैं कि तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वो जो गाली देते हैं, इब्राहिम कहता है, वो ही क्या, बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, अब आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। ये वह महीन यानी छोटी बात बहुत देरी से समझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर बने रहना है तो सदस्य, मेंबर का मतलब होता है सदस्य, बने रहना है तो इसके रूल्स यानी नियम को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई भी खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। आगे है सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोहन तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीड़-फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था। यह इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच
खिलखिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं, सांतलियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि सौआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। उसकी बात सुनकर प्रियोदा कहते हैं कि मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, कालू तू घर जा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। खंडहर का मतलब होता है जो घर होता है पुराना, आधा गिरा हो आधा खड़ा हो, तो उसे खंडहर कहते हैं। पास के एक उजड़े हुए यानी टूटे हुए गिरे पड़े मकान की ओर इशारा कर संकेत कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीड़-फाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच खिलखिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। यह कहकर प्रियोदा मनमोहन से कहते हैं, क्यों डरने लगा। आगे, अकेले यहाँ आ सकते हो। जी नहीं। प्रियोदा हंसे बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमियों को कभी नहीं तंग करता जो 10 का काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना मनमोहन गाने लगा। राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यहाँ पे प्रियोदा मनमोहन को पूछते हैं कि तुम मेरी बात सुनकर डरने लगे क्या, अकेले यहाँ आ सकते हो। तो मनमोहन कहता है कि जी नहीं। प्रियोदा उसकी बातें सुनकर हंसे और बोले कि देखो मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता जो 10 का काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो फिर शुरू करो वह गाना राम रहीम ना। मनमोहन उनकी बातें सुनकर गाने लगता है, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यानी हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही हैं, भाई भाई हैं, अपने दिल को सच्चा रखना, उनको कभी जुदा नहीं करना। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसका शब्दार्थ आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।